हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो देखिए, इस सेगमेंट के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं भारत के अंदर यूरोपियंस का आगमन। तो इसके अंदर आपने देखा था कि किस तरह से जो यूरोप की व्यापारिक कंपनियां थी वो भारत के अंदर आई थी व्यापार के उद्देश्य से। तो इसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा था, देखिए। सबसे पहले हमने पुर्तगालियों के आगमन के बारे में पढ़ा था, जो कि भारत के अंदर कब आए थे? 1498 ईस्वी में आए थे। उसके बाद देखिए डचों का आगमन हुआ 1595 ईस्वी में। उसके बाद में अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में। और उसके बाद में कौन आए थे? फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में भारत के अंदर आए थे। तो देखिए यहाँ पर प्रारंभ में क्या था, जो व्यापार था ना, उसके ऊपर एकाधिकार किसका था? अरबों का अधिकार था यहाँ पर। तो पुर्तगाली यहाँ पर आए, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि अरब वासियों से उनका ये अधिकार छीन लिया था व्यापार का, और खुद यहाँ पर व्यापार करने लगे। उसके बाद जब डच आए तो डचों ने क्या किया था, पुर्तगालियों की जो भी जगह थी, जो व्यापार के केंद्र थे, उनको धीरे धीरे जीतना प्रारंभ किया और पुर्तगालियों को इस मैदान से बाहर कर दिया, व्यापार के मैदान से। उसके बाद यहाँ पर अंग्रेजों का आगमन हुआ, तो उन्होंने भी यही किया, डचों को हरा दिया था। ठीक है, जो चीन सुरा का युद्ध या फिर जिसको बेदरा का युद्ध भी बोल सकते हैं हम, उसके अंदर क्या था, डचों को पूरी तरह से पराजित कर दिया था। तो देखिए अब यहाँ पर कौन व्यापार कर रहे हैं? अंग्रेज, और उसके बाद में जो आए थे फ्रांसीसी। तो ये दोनों ही यहाँ पर मुख्य शक्तियाँ हैं जो कि यहाँ से व्यापार कर रही है। तो देखिए इन्हीं दोनों के बीच में क्या हुआ था, जो फ्रांसीसी और अंग्रेज थे ना, तो भारत में इनके मध्य क्या हुए थे? कर्नाटक के युद्ध लड़े गए थे। और ये कितने युद्ध लड़े गए थे? देखिए 3 युद्ध लड़े गए थे, कर्नाटक के युद्ध। ठीक है, उनको कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो देखिए कौन कौन से युद्ध थे, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कितने युद्ध लड़े गए थे, 3 युद्ध लड़े गए थे। फर्स्ट कर्नाटक युद्ध हो गया, जिसका कि समय काल क्या रहा? 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक। उसके बाद हुआ दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी तक। उसके बाद लड़ा गया था तीसरा कर्नाटक युद्ध, जिसका कि क्या ना समय काल था? 1756 से 1763 ईस्वी तक। और देखिए जो तीसरा युद्ध था ना, इसको वांडीवास का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था इसी के अंतर्गत ही, तो वांडीवास का युद्ध था। वैसे इसको क्या बोलते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। तो इस युद्ध में क्या हुआ था कि फ्रांसीसियों को पूरी तरह से पराजित कर दिया गया था वांडीवास के युद्ध में। ठीक है, तो उसके बाद क्या था, भारत के अंदर जो है अंग्रेजी सत्ता पूर्ण रूप से स्थापित हो गई थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट जो कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक है, 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक। अब देखिए जो तीनों युद्ध हुए हैं इनके है ना कारण अलग अलग रहे थे। अब कहीं देखिए यूरोप के अंदर भी अगर दोनों देश आपस में टकरा रहे हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, तो उसका नतीजा भी क्या निकलता था? भारत के अंदर युद्ध के रूप में सामने आता था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जो पहला कर्नाटक का युद्ध है, इसका क्या कारण था कि वहाँ पर देखिए यूरोप के अंदर एक जगह है ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया से वो है देश है, तो वहाँ पर उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। तो उसके ही परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, देखिए भारत के अंदर भी ये दोनों व्यापारिक कंपनियां आपस में मुठभेड़ करने लगी। तो इसी का परिणाम क्या था? कर्नाटक का प्रथम युद्ध। उसके बाद ये स्थानीय राजनीति के अंदर हस्तक्षेप करने लगे दोनों ही, ये फ्रांसीसी और अंग्रेज, कि यहाँ पर देखिए हैदराबाद और जो कर्नाटक का क्षेत्र है, तो वहाँ पर उत्तराधिकार का कोई मामला था। तो उनके चलते इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो गई, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तीसरे कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए जो थर्ड कर्नाटक का युद्ध है ना, इसको क्या बोलते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी यहाँ पर लड़ा गया। वैसे तो देखिए बाहर का मामला था ये भी यूरोप का ही, कि जो यूरोप के अंदर देश हो गया ऑस्ट्रिया और एक जर्मनी, इन दोनों के बीच में विवाद था। ठीक है, तो उसी का कारण क्या हुआ कि यहाँ पर भी लड़ाई हो गई थी इन दोनों के बीच में, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। तो आज खाली हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट कर्नाटक युद्ध के बारे में। ठीक है, बाकी के जो बचेंगे युद्ध उनको हम अलग से वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो देखिए प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है, इसके समय काल की अगर बात की जाए तो ये कब तक हुआ था? ये 1746 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, 2 वर्ष तक ये युद्ध चला था। अगर बात की जाए कि देखिए इस युद्ध का कारण क्या था, तो वो अभी मैंने बताया कि यूरोप का कारण था। यूरोप के अंदर एक देखिए देश है ऑस्ट्रिया, तो वहाँ पर क्या था कि देखिए वहाँ का जो राजा था वो मर गया, राजा की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद देखिए उसका कोई पुत्र नहीं था, उसकी पुत्री थी। तो अब वहाँ पर प्रश्न ये था कि अगला जो शासक बनेगा ऑस्ट्रिया का, वो किसको बनाया जाए? तो वहाँ पर देखिए अलग अलग गुट बन गए।
तो एक तो हो गया जैसे कि ये हस्तक्षेप करने लगे ब्रिटेन के लोग, और दूसरी तरफ कौन हो गए, फ्रांसीसी। तो ये दोनों क्या थे, वहाँ पर जो अगला शासक बनाना चाहते थे वो किसको बनाना चाहते थे, अपने किसी कैंडिडेट को बनाना चाहते थे, ठीक है, ताकि वहाँ किसी प्रकार का फ़ायदा उठा पाएँ। तो वहाँ पर इस चीज़ को लेकर क्या हुआ कि ये दोनों देश आपस में भिड़ गए, फ्रांस और ब्रिटेन वहाँ पर भिड़ गए, ठीक है, उत्तराधिकार को लेकर। तो इसी का क्या कारण था, कि यही कारण था कि भारत के अंदर भी ये जो दोनों फ्रांस ये कंपनियां थी, फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपस में भिड़ गई यहाँ भी भारत के अंदर, इनके अंदर भी युद्ध प्रारंभ हो गया। अगर बात की जाए इस युद्ध का अंत कैसे हुआ था, ये थोड़ा समराइज कर रखा है मैंने यहाँ पर। युद्ध कैसे हुआ था कि ब्रिटेन के अंदर ही वहाँ यूरोप के अंदर एक संधि हुई थी जिसको ए ला शापल की संधि बोलते हैं। तो उस संधि के अंतर्गत क्या हुआ था, इन दोनों के बीच में सुलह हो गई थी आपस में, ठीक है। तो उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत के अंदर भी ये जो दोनों व्यापारिक कंपनियां थी इनके बीच में भी संधि हो गई यहाँ भी। तो दोनों दोनों ने जो भी एक दूसरे के प्रदेशों को जीता था, विजित किया था, वो एक दूसरे को वापस लौटा दिए गए, ठीक है, संधि की शर्तों के अनुसार। तो देखिए क्या पृष्ठभूमि रही, क्यों ये युद्ध हुआ था, ये तो आपको बता दिया मैंने। तो किस प्रकार से क्या क्या इसके अंदर हुआ था युद्ध के अंदर, देखिए। तो भारत की अगर बात करें, देखिए समय काल 1707 ईस्वी का। तो इस साल में क्या हुआ था, देखिए जो मुगल सम्राट था जिसका क्या नाम था, औरंगजेब, उसकी मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब के बारे में देखिए आप सबको पता है कि मुगल साम्राज्य का वो अंतिम क्या था, शक्तिशाली शासक था, जिसने कि पूरे मुगल साम्राज्य को एक डोर में बांधे रखने का पूरा पूरा प्रयास किया था और इसमें वो सफल भी रहा था। अब देखिए 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जितने भी देखिए जो स्थानीय शासक थे ना, उन सब ने क्या किया, स्वतंत्र हो गए वो धीरे धीरे करके, ठीक है। पूरी तरह से स्वतंत्र तो नहीं हुए थे, आते तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ही थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने अलग अलग साम्राज्य की स्थापना करने की कोशिश की थी, यानी कि शुरुआत कर दी थी। इसी के अंतर्गत आपने पढ़ा भी होगा, देखिए कर्नाटक के क्षेत्र में जैसे बाद में मैसूर राज्य की स्थापना होती है, इसी प्रकार से हैदराबाद था वो भी आज़ाद हो गया था। तो ठीक है, ये सब क्या हुए थे, प्रदेश एक दूसरे से आज़ाद होने लग गए थे। जैसे जब उनके ऊपर कोई यानी कि मेन नियंत्रण नहीं रहा, कोई सेंट्रल सत्ता नहीं रही उनके ऊपर, तो उन्होंने क्या किया, स्थानीय शासक जो है वो स्वतंत्र होने लग गए। और दूसरी तरफ देखिए समय बीतता गया, समय आ गया 1740 ईस्वी का। तो इस समय में क्या हुआ, यूरोप के अंदर जो देखिए सिटी है ऑस्ट्रिया, वर्तमान में जिसकी राजधानी क्या है, वियना, तो उसकी बात कर रहे हैं हम। तो वहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि जो शासक था तो उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद देखिए वहाँ पर उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया, ठीक है, किस किस के बीच में, इंग्लैंड के बीच में और फ्रांस के बीच में। तो वहाँ पर जब ये दोनों शक्तियाँ देखिए लड़ रही है, वहाँ पर मुठभेड़ कर रही है, तो उसी का परिणाम क्या हुआ कि भारत के अंदर भी ये जो दोनों कंपनियां थी ये भी लड़ने लगी यहाँ पर भी। तो इसी का ही नतीजा क्या निकला, इसी को ही हम क्या बोलते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध इसको, ठीक है। तो अब देखिए भारत के अंदर क्या पोजीशन है उस समय काल के अंदर, तो देखिए मद्रास का जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो अंग्रेज है उन्होंने अपना किला बनाया हुआ है, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज यहाँ पर उनका किला है। और यहाँ पर कौन है, उनका गवर्नर है अंग्रेजों का, जो ब्रिटिश गवर्नर, उसका क्या नाम है, निकोलस मार्स। तो ये कौन से क्षेत्र की बात हो रही है, मद्रास की। और जो उसकी बात करें अगर फ्रांसीसियों की, तो पिछला जो हमारा चैप्टर था भारत के अंदर फ्रांसीसियों का आगमन, तो उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि देखिए जो पांडिचेरी शहर है ना, वो बसा दिया था किसने, फ्रांसीसियों ने। तो वहाँ पर जो मेन उनका वो था ना, सेंटर था फ्रांसीसियों का, वो कहाँ पर था, ये यहीं पर था, पांडिचेरी के अंदर, पांडिचेरी में, ठीक है। तो पांडिचेरी के अंदर इनका सेंटर था। अगर बात करें इनका जो गवर्नर था फ्रांसीसियों का, तो वो उस समय काल के अंदर कौन था, ड्यूप्ले। तो ड्यूप्ले क्या हो गया, यहाँ पर गवर्नर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये अगर बात करें पांडिचेरी की, तो इसकी स्थापना वैसे किसने की थी, ये की थी देखिए फ्रांसिस मार्टिन, या फिर जिसको फ्रैंको मार्टिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो उस समय देखिए एक सूबेदार था बंगाल का, जिसका कि क्या नाम था, उसका नाम था नहीं वो वालीकोंडपुरम का सूबेदार था शेर खान लोधी। तो उसने ये पांडिचेरी गांव दिया था, ठीक है, फ्रैंको मार्टिन को। तो वहीं पर इसने क्या किया था, पांडिचेरी शहर बसाया था। और देखिए यहाँ पर उसने एक किले का भी निर्माण किया था, ठीक है, फोर्ट लुई का भी निर्माण किया था यहाँ पर। तो पोजीशन आप समझ गए कि भारत के अंदर जो दो शक्तियों की बात हो रही है, फ्रांसीसी और उसके बाद ब्रिटिश,
तो देखिए अंग्रेज कहाँ पर है, मद्रास के अंदर है, फोर्ट सेंट जॉर्ज के अंदर, निकोलस मार्स के, या वो सेनापति है इनका, ठीक है, गवर्नर है। और दूसरी तरफ कौन है, पांडिचेरी के अंदर है फ्रांसीसी, और इनका गवर्नर कौन है, ड्यूप्ले, ठीक है, ड्यूप्ले। और ये दोनों एक से बढ़कर एक। तो इसके बाद देखिए क्या हुआ कि जब यूरोप के अंदर इनके उत्तराधिकार को लेकर आपस में संघर्ष प्रारंभ हुआ ना, तो भारत के अंदर भी क्या था, माहौल गरमाने लगा। तो ये सब चीज़ें कौन देख रहा था, ये ड्यूप्ले देख रहा था। तो वो देखिए किसी भी प्रकार की ये मुठभेड़ या लड़ाई वगैरह नहीं चाहता था। तो उसने क्या किया, देखिए जो निकोलस मार्च है, जो गवर्नर हो गया अंग्रेज़ों का, उसको पत्र लिखा और उसको कहा कि देखिए हम एक दूसरे के साथ इस प्रकार का कोई भी युद्ध नहीं करेंगे, अगर यूरोप में चल रहा है तो वो चलने दो, हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी युद्ध नहीं करेंगे। तो ये बात बोल दी निकोलस मार्च को। वहाँ से कोई जवाब मिला नहीं निकोलस मार्च का कि हाँ या ना, ठीक है, युद्ध करेंगे या नहीं, इस प्रकार का कोई जवाब नहीं मिला। और इसने देखिए उसको भी कह दिया कि जो वहाँ का गवर्नर था ना, यहाँ का, ये कर्नाटक की बात चल रही है, तो कर्नाटक के क्षेत्र के अंदर जो गवर्नर था, जिसका क्या नाम था, अनवरुद्दीन था, ठीक है, अनवरुद्दीन था शासक, यानी कि जो लोकल शासक था, स्थानीय शासक था कर्नाटक का, उसका क्या नाम था, अनवरुद्दीन था। तो अनवरुद्दीन को भी इसने बोल दिया ड्यूप्ले ने कि देखिए यहाँ पर ये आपका क्षेत्र है, कर्नाटक का क्षेत्र जो भी है, तो यहाँ पर देखिए मैं नहीं चाहता किसी प्रकार की अशांति बने या कोई लड़ाई झगड़ा हो। तो आप है ना भाई उसको भी बोल दो, जो अंग्रेजों का गवर्नर है निकोलस मार्च को, कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो ड्यूप्ले ने ये कहा। तो देखिए ये सब बातचीत चली रही है। तो वहाँ से देखिए जो ब्रिटेन के अंदर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का वो हो गया हेड क्वार्टर, तो वहाँ से क्या किया जाता है, एक ब्रिटिश जो नौसेना का कमांडर है, जिसका क्या नाम है, बर्नेट। तो बर्नेट को, कमांडर को कहाँ भेज दिया जाता है, मद्रास की तरफ रवाना कर दिया जाता है, ठीक है। पूरा नौसैनिक दल लेके वो कहाँ आ रहा है, बर्नेट मद्रास की तरफ आ रहा है, यानी किसकी सहायता के लिए, अंग्रेजों की सहायता के लिए। तो जब देखिए वो आ रहा था यहाँ पर, तो उसने क्या किया, रास्ते के अंदर देखिए फ्रांसीसी जहाज मिले उसको। तो बर्नेट ने क्या किया, उनके ऊपर आक्रमण किया। तो काफ़ी सारे जहाज़ों को अपने कब्जे में भी कर लिया। तो इसी प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ कि ड्यूप्ले का देखिए एक जहाज़ था, उसके अंदर फ्रांसीसी जहाज़ था, तो वो क्या हुआ, इन्होंने डुबो दिया। जो बर्नेट की अध्यक्षता में जो आ रही थी ना नौसेना, उसने उसको डुबो दिया। तो ये सब चीज़ें देख कर देखिए जो ये ड्यूप्ले है ना, ये भाई ये गुस्से में आ गया कि मैंने तो एक तो शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की थी निकोलस मार्च से, उसने भी ये बात नहीं मानी मेरी, ठीक है, अब तो इसका परिणाम भुगतना ही होगा। तो उसने क्या किया ड्यूप्ले ने कि देखिए एक जो मॉरिशस के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि मॉरिशस के अंदर भी इन्होंने क्या किया था, अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी, ठीक है। वहाँ पर भी इनकी नेवी थी फ्रांसीसियों की। तो वहाँ की जो नेवी थी उसका जो अध्यक्ष था, देखिए जो सेनापति था, उसका क्या नाम था, ला ब्रूडेन नाम था। तो ला ब्रूडेन को इसने बुला लिया यहाँ पर, किसने, ड्यूप्ले ने। तो ड्यूप्ले के कहने पर ला ब्रूडेन यहाँ पर आ गया और दोनों ने मिलकर क्या किया, जो मद्रास है ना, जहाँ पर कि अंग्रेज़ों का फोर्ट सेंट जॉर्ज था, यहाँ पर आक्रमण किया और मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया इन दोनों ने मिलकर, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए लड़ाई यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, इन्होंने कब्जे में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया उसको। तो देखते हैं उसके बाद क्या हुआ आगे, देखिए ये मैंने बता दिया आपको, ड्यूप्लियन की सहायता से ला ब्रूडेन मॉरिशस से आया था, ठीक है, मॉरिशस से आ गया। और 1746 ईस्वी में जो ड्यूप्ले और ला ब्रूडेन ने, इन्होंने क्या किया, मद्रास पर कब्जा कर लिया। तो देखिए कब्जा करने के बाद अब ये जो ला ब्रूडेन है, तो इसका क्या मानना था, ये कह रहा था कि देखो भाई कब्जा भी हो गया, अब ऐसा करते हैं भाई, इनसे अच्छा पैसा वैसा लेते हैं अंग्रेज़ों से, और मैं जाता हूँ अपने देश को मॉरिशस, और तुम यहाँ पर संभाल लेना जो भी है, ठीक है। तो यानी कि जो अंग्रेज है ये क्या है, संधि करने के लिए तैयार है। लेकिन ड्यूप्ले जो है वो यहाँ पर क्या सोच रहा था, वो सोच रहा है कि देखिए पैसे वैसे लेकर यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ना है, ठीक है, ना ही किसी प्रकार की संधि करनी है। जो ये अंग्रेज है यहाँ पर, ब्रिटेन वाले हैं, इनका पूरी तरह से काम तमाम करना है। तो ये सोच कर बैठा हुआ था। लेकिन देखिए ला ब्रूडेन क्या हुआ, ये धीरे से ब्रिटिश सेना से मिला, यानी कि उनका जो सेनापति था, जिसका कि नाम अभी अभी मैंने बताया था आपको, क्या नाम था, देखिए निकोलस मार्च। तो निकोलस मार्च ने क्या किया, इसको रुपए देने की यानी पेशकश की। तो ला ब्रूडेन मान गया। तो ला ब्रूडेन ने, कहने का मतलब रिश्वत ली, उससे पैसा लिया, और क्या हुआ, ये चला गया ड्यूप्ले को बीच रास्ते में ही छोड़ के। अब ये चला गया, ला ब्रूडेन घूस लेकर रवाना हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने फिर से आक्रमण किया, ठीक है, मद्रास के ऊपर, जो कि किसके हाथ में आ गया था, अभी अभी फ्रांसीसियों के हाथ में। तो
इसने आक्रमण किया तो अंग्रेज़ों ने फिर से मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर पहुँच गई दोबारा से, मद्रास जो है वो अंग्रेज़ों के कब्जे में है। ठीक है, तो ये सब चल रहा है। उसके बाद देखिए ये जो है ड्यूप्ले वो यहीं नहीं रुका, जो स्थानीय शासक मैंने अभी आपको बताया था कर्नाटक का अनवरुद्दीन, तो ये जो है ड्यूप्ले उसके पास जाता है। ठीक है, और उससे कहता है कि देखिए मैं अब करना चाहता हूँ अंग्रेज़ों के ऊपर आक्रमण, तो मैं उनके ऊपर आक्रमण करूँगा। अगर देखिए मैं मद्रास को जीतने में सफल हो गया ना, तो ये जो मद्रास है ना वो मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, मद्रास आपका हो जाएगा, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना ही भगाना है। तो अनवरुद्दीन की अनुमति लेकर जो ड्यूप्ले है उसने फिर से मद्रास पर आक्रमण किया। अब देखिए इसने आक्रमण किया, अंग्रेज़ों को वहाँ से खदेड़ दिया। दोबारा से इसने मद्रास के ऊपर अधिकार कर लिया अपना। अब मद्रास के ऊपर किसका अधिकार हो गया फिर से? फ्रांसीसियों का अधिकार हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है। ठीक है, एक बार पहले किया था, उसके बाद क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने फिर से छीन लिया। अब ड्यूप्ले ने फिर से अधिकार कर लिया। अब मद्रास छीन लिया, ये बात किसको पता चल गई? अनवरुद्दीन को, जो कि कौन है? कर्नाटक का शासक है। तो उसने कहा कि भाई ड्यूप्ले ने हमसे क्या कहा था? ड्यूप्ले ने कहा था कि जैसे ही मैं मद्रास को जीतूंगा तो मैं क्या करूंगा, मद्रास आपको दे दूंगा मैं। अब बात ये हुई थी, तो अनवरुद्दीन ने क्या किया, जो उसका बेटा था, ठीक है, अनवरुद्दीन का बेटा था जिसका क्या नाम था, महफूज खान था। तो महफूज खान को बुलाया और कहा कि भाई तुम जाओ ड्यूप्ले के पास जो कि मद्रास के अंदर है, और मद्रास पर क्या करो, अपना अधिकार कर लो। ठीक है, क्योंकि ड्यूप्ले कह के गया था ये सब चीज़ें। तो महफूज खान वहाँ पर जाता है अपनी सेना के साथ मद्रास पर अधिकार करने के लिए, लेकिन जो ड्यूप्ले है वो मना कर देता है। वो मना कर देता है कि भाई मैंने विजित किया है तो यहाँ पर ये मेरा है मद्रास। तो ये देखकर देखिए क्या हुआ, जो अनवरुद्दीन है वो अनुमति दे देता है महफूज खान को कि भाई तुम अब हमला कर दो इसके ऊपर, ड्यूप्ले के ऊपर। ठीक है, एक तो इसने हमें धोखा दिया है, इसने कहा था कि जीतने के बाद मद्रास दे दूंगा, लेकिन ऐसा इसने कुछ किया नहीं। तो अब देखिए महफूज खान की सेना की टक्कर होती है किसके साथ? ड्यूप्ले के साथ। अब ड्यूप्ले के साथ जो ये युद्ध हुआ था महफूज खान और ड्यूप्ले का, इसी युद्ध को क्या बोलते हैं? अडियार का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, या फिर सेंट थोमे का युद्ध भी बोलते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि अडियार का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो महफूज खान और ड्यूप्ले के बीच में हुआ था। ठीक है, जो आप देखिए पढ़ रहे हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसका ये महत्वपूर्ण युद्ध है अडियार का युद्ध। ये भी पूछा जा सकता है कि जो कर्नाटक के जो अडियार का युद्ध है वो कौन से कर्नाटक के युद्ध के दौरान लड़ा गया था। ठीक है, तो ये लड़ा गया था प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान। तो परिणाम क्या रहा? महफूज खान पराजित हो गया और ड्यूप्ले जीत गया, मद्रास पर उसका अधिकार बना रहा। तो देखिए यहाँ से एक बात समझ में आई ड्यूप्ले को। अब तक क्या था, जितनी भी व्यापारिक कंपनियां यहाँ पर व्यापार कर रही थी, देखिए कभी भी उन्होंने स्थानीय शासक या फिर मुगलों के साथ डायरेक्ट टक्कर लेने की कोशिश नहीं की। ठीक है, वो डरते थे यहाँ पर। लेकिन उसने देखिए पहली बार इसको जब पराजित किया महफूज खान को, तो ये बात ड्यूप्ले समझ गया कि इनमें कोई शक्ति वक्ति नहीं है। ठीक है, यहाँ के जो स्थानीय शासक है, इनकी देखिए जो सेना दिखने में भले ही बड़ी दिखती हो, लेकिन क्या है, इनके पास अच्छा प्रशिक्षण नहीं है, ये किसी प्रकार से भी युद्ध वगैरह को जीत ही नहीं सकते। तो ये चीज़ समझ गया ड्यूप्ले। ठीक है, तो यहीं से क्या हुआ देखिए, आगे चलकर फिर राजनीति में इनका पूरा हस्तक्षेप हो गया था। ये अंग्रेज भी यहाँ पर क्या करने लगे, डायरेक्ट युद्ध लड़ने लग गए थे। ठीक है, इस चीज़ का पता चल गया कि भारतीय जो सत्ता है वो क्या है, धीरे धीरे कमज़ोर हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा युद्ध के देखिए अन्य कारण भी हो रहे होंगे। एक तो क्या थे, ड्यूप्ले की अच्छी सेना हुआ करती थी, विदेशी सेना। ठीक है, फ्रांसीसी सेना, उनका अच्छा प्रशिक्षण था, अच्छे हथियार थे उनके पास। अगर नौसेना की बात की जाए तो देखिए बेहद ही अच्छी क्वालिटी की नौसेना थी, अच्छे अच्छे जहाज़ थे। ठीक है, अंग्रेज़ों की अपेक्षा भी अच्छी स्थिति में थे ये फ्रांसीसी। तो ये इस प्रकार से देखिए क्या हुआ कि मद्रास किसके कब्जे में हो गया? ड्यूप्ले के कब्जे में हो गया। अब लेकिन देखिए वहाँ पर यूरोप में क्या चल रहा है, यूरोप के अंदर भी युद्ध चल रहा है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, वो 1748 ईस्वी में इस युद्ध का अंत हो गया यूरोप के अंदर। और वो क्यों हो गया कि देखिए जो फ्रांस और इंग्लैंड है वहाँ पर उनके बीच में एक संधि हो गई, जिसे कि ए ला शापल की संधि कहते हैं, या फिर एक्स ला चैपल भी बोला जाता है। तो ये संधि हो गई इन दोनों के बीच में। तो उससे क्या हुआ, यूरोप के अंदर ये युद्ध समाप्त हो गया। अब जब वहाँ ये युद्ध समाप्त हो गया तो यहाँ भी जो कंपनी के अधिकारी थे उनके पास भी क्या था, ये समाचार पहुँच गया कि भाई वहाँ पर युद्ध समाप्त हो चुका है और हमें भी संधि का पालन करना होगा जो कि वहाँ पर हुई है यूरोप के अंदर। तो इसी के संधि के अंतर्गत क्या हुआ था देखिए, जो मद्रास का क्षेत्र,
जो कि अभी अभी किसके पास है, ड्यूप्ले के पास। और ड्यूप्ले कौन है, फ्रांसीसी गवर्नर है, कहने का मतलब फ्रांसीसियों के पास है। तो ड्यूप्ले ने क्या किया, जो ये मद्रास था ये अंग्रेज़ों को वापस लौटा दिया। ठीक है, ये वापस मिल गया। और इसके बदले में जो फ्रांसीसी उनको क्या मिला, अमेरिका के अंदर देखिए एक लूबर नाम की जगह थी जो कि फ्रांसीसियों की हुआ करती थी, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, ये जो लूबर नामक स्थान था अमेरिका के अंदर, ये दोबारा से फ्रांसीसियों को दे दिया। तो इस प्रकार से देखिए क्या हुआ कि मद्रास जो था वो फिर से अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गया। अगर देखिए परिणाम की बात की जाए कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या निकला था, तो क्या परिणाम निकला, कोई भी परिणाम नहीं निकला। स्थिति जैसे थी वैसे की वैसी बनी रही। ठीक है, जो मद्रास था वो पहले अंग्रेज़ों के पास था, अब भी अंग्रेज़ों के पास ही है, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, परिणाम केवल यही निकला कि देखिए इनको पता चल गया, जो विदेशी थे इनको, कि भारतीय जो शक्ति है वो वास्तव में कोई बड़ी शक्ति नहीं है। अगर इनको हराया जाए अच्छे तरीके से तो इनको पराजित किया जा सकता है और यहाँ की जो पूरी सत्ता है उसको हथियाया जा सकता है। तो ये चीज़ किनको पता चल गई, अब विदेशियों को पता चल गई। आगे चलकर अंग्रेज इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ पर सत्ता पर काबिज हो जाते हैं ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दूसरे कर्नाटक के युद्ध के बारे में। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।